मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मैं कृष्णा इसी लाइन के साथ फिर आपका स्वागत करता हूं घन घनमूल के अगले वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं। कल जैसा कि मैंने सभी कंसेप्ट को सिखा दिया था और हम घन कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। आज फिर हम रिकेप करते हैं थोड़ी सी क्लास को। इसके बाद आज हम आपको घनमूल सिखाएंगे कि घनमूल निकलता कैसे है और कैसे हम नंबर का घनमूल निकाल पाते हैं। इसके बारे में आज हम खूब बढ़िया से आपको सिखाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ बच्चों का एक थोड़ा बहुत कमेंट था, सर एक बार थोड़ी सी रिकेप करिएगा क्लास को। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं, थोड़ी सी कहानी बात को समझेंगे जरा। जैसे एक बच्चा हमसे पूछ ले कि बताइए आप कि कोई नंबर है 53, 53 का क्यू क्या होगा? 53 का क्यू, तो हमारा जवाब होगा, फिर से एक बार समझिएगा कि सबसे पहले 5 का क्यूब 125, इसके बाद डबल गैप छोड़ देना आप, इसके बाद 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। इस स्थान को भरने के लिए हम क्या कर रहे थे? इस स्थान को भरने के लिए समझिए बात को। यहां से यहां पे क्या पुट होगा मान, तो 125 में हमको गुना करना है बाबू 3/5 से। ये 3 इसके बटे में 5, इसी से गुना करना है, हर बार यही काम करनी है आपको। तो 5 से कटेगा 25 बार में, 25 यही 75, यहां 75 पुट होगा। आ रही बात समझ में? तो हम ये बात लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप लिखिए, आप समझदार बच्चे हैं। 5 का क्यूब 125, डबल स्थान छोड़ना है, 3 का क्यूब 27 है ना। इस बंदे को भरने के लिए 125 में 3/5 से, तो 125 में 3/5 से गुना करेंगे तो 5 से कटेगी 25 बार, 25 नहीं 75। ठीक है, जवाब होगा। अब देखो इसको भरने के लिए इस 75 में 3/5 से गुना करेंगे। तो हर बच्चे को पता है कि 75 गुने 3/5, 15 5 75, 15 3 45, ओरली खत्म कर दिए। यानी सीरियस समझना बातों को, ठीक है ना, बिल्कुल दिल से समझा रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात चल जाए। ठीक है, अब देखो मैंने ये मान पुट कर लिया, 5 का क्यूब 125, 3 का 27, इसके बाद मैंने इसको भरने के लिए 75 को लिखने के लिए इसमें 125 में 3/5 से गुना किया और 45 लाने के लिए 75 में 3/5 से गुना किया। इस चीज ओरली कर देंगे जो होने जोग है। ठीक है ना। इसके बाद डबल, इसका डबल 90, इसका डबल 150 ऐड करनी है। 27 के साथ ये कैरी, 2 कैरी होगा। ठीक है, 90 प्लस 45 135, अब प्लस 2 137 के साथ हासिल 13। बात समझ में आई? 13। इसके बाद देखो 175 प्लस 150 225, और 225 प्लस 13 238, 238 के 8 हासिल 23, हासिल 23 है ना। 125 में 23 जोड़ेंगे तो 148 होगा, 148 होगा। और यही 125 प्लस 23 148। ठीक है, तो 53 का क्यू 148 8 7 7। कैसा लगा? बात समझ में आ रही है? हम कल जो वीडियो था उसी को, जो कल का क्लास था उसी को हम रिकेप कर दिए। थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को बात ना समझ में आई होगी। ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लें, आप मेहनत करो, मेहनत करो। एक मजदूर कंपनी में जब काम करने जाता है तो शुरुआत में मशीन को चलाने में उसको भी डाइवर्ट होता है, उसको भी तेजी से नहीं काम कर पाता, लेकिन किसी चीज का बार बार प्रैक्टिस करते करते ना हम इसमें स्पीड डाल देंगे। ऐसे बात को समझना। ठीक है, देखिए इसको, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिएगा। जैसे एक बच्चा हमसे बोले कि नहीं हम कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, 38 का लेते हैं। देखो 38 का क्यू, देखो समझा रहे हैं, आखिरी बार समझा रहे हैं, फिर घनमूल पे आएंगे। 3 का क्यू 27, 8 का क्यू 512। समझना बात को। यहां पे 2 स्टेप है इसको भरने के लिए। 27 में देखो, 27 में क से गुना करना है तो 8/3 से गुना करना है। समझ गए बात? 3 27, 9 8 72, यहां पुट होगा। अब देखो इसको भरने के लिए 72 में 8/3 से गुना करना है। देखो 72 में 8/3 से गुना करना है। बात को समझना। 24 3 72, 24, 24 में 8 से गुना, 8 4 के 32 के 2 हासिल 3, 8 2 के 16 3 19 192, 24 बाट 192। बात समझ गए? यानी 27 72 192 512। इसको डबल करना है, 192 का ठीक दुगुना करना है। तो देखो 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 384। ठीक है, अब देखो 72 का दुगुना 144 है, इसको ऐड करनी है। बात को समझना। देखो ये 512 के 2, ये कैरी 51 होगा, ये 51 कैरी होगा। इसको ऐड करोगे आप, देखो इसको, इन दोनों को ऐड करो साथ साथ। देखो 4 2 6, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 3 1 4, 1 5, 576, अब प्लस 51 ये ऐड होगा
तो 7 और 2 और 5 1 6 627, 627 के साथ पुट होगा, हासिल क्या होगा 62, 62 कैरी होगा। इसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे, देखो 4 2 6 और 4 2 6, सॉरी 7 4 11 के एक हासिल 1 1 2 2 16, 2 16 में 62 ऐड करोगे आप, देखो 6 2 8 6 1 7 2 78, 78 के 8 हासिल क्या बचेगा 27, 27 27 क्या होगा 54, बात खत्म हो गई। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें, हाँ कभी कभी नंबर को अधिक ऐड करना पड़ रहा है तो आप प्रैक्टिस करो ना, 2 बार 4 बार 5 बार नंबर को सोचो, प्रैक्टिस करो, बात बन जाएगी। समझ गए बात को? तो जो कल मैंने सिखाया था घन, उसी का आज रिपीटेशन मैंने किया, और देखो एक आध 2 अंक लेके और तुमको हम समझाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे कंसेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। देखो जैसे 32 का या फिर दूसरा नंबर लेते हैं तुमको और बढ़िया से। जैसे एक बच्चा सोचे कि नहीं हम लेंगे 52 का, देखो 52 का लेते हैं, देखो 5 का 125 और 2 का 8 क्यों हो गया। अब देखो यहां भरने के लिए हम 5/2 से गुना करेंगे, मतलब 2/5 से। 125 में देखो 125 में 2/5 से, तो 25 बार में कटेगा, देखो 25 दूनी 50 यहां होगा, फिर 50 में गुना करोगे तो 5 दाइया 50 यहां पर 20 होगा। देखो 50 में 2/5 से गुना करो आप, तो देखो 5 से 10 बार में 10 दूनी 20, दोनों बीच बार डबल हो जाएगा, 50 का 100 हो जाएगा। इसको ऐड करनी है, जल्दी से ऐड कर दो, देखो यहां से ध्यान देना। 8 यहां पे कर देखो 40 20 60 के 0 हासिल 6 है ना, 150 प्लस 156 के 6 हासिल 15, 125 प्लस 15 140, बात खत्म हो गई। मजा आया? उम्मीद करें कि सही लगा आपको, ठीक है ना। घन निकालने का आप प्रैक्टिस करें बार बार, है ना। आप किसी के बहकावे में ना आए कि इसका क्या है क्या यूज नहीं है, आप खाली प्रैक्टिस करें, अंक पर सोचें, मजा आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, हम आते हैं घन, आपको मैंने सिखा दिया, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब हम आते हैं आपको घनमूल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे घनमूल निकल दी, ठीक है। कैसे घनमूल निकालेंगे आप इस बात को ध्यान दें जरा, है ना। जैसे एक नंबर लेते हैं कोई भी हम, और आपको ना घनमूल निकालने से पहले घनमूल ध्यान देना, क्यूब रूट घनमूल, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब 8, ठीक है ना, 8 का घनमूल ऐसे देखो 8 का घनमूल मतलब क्या, ये 3 बंदा बोल रहा है कि अंदर की संख्या ब्रेक होगी तो 3 गो नंबर बाहर आके 1 बनेगी, 3 गो 2 बाहर आके 1 गो 2 बनेगा, मतलब कि 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2, बात समझे। 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2, है ना। तो इसको जानने से पहले आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये सब ज्ञान है। कल हम आपको समझा चुके थे इसके बारे में कि बाबू एक बच्चा घनमूल में जाता है तो सबसे पहली चीज 1 से लेके 9 तक याद करो। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तनी कहानी को समझिएगा, और 9 का क्यूब 729। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। यदि पता है तो ठीक। 3 का क्यूब 27, तो 27 का घनमूल क्या होगा 3 होगा। 4 क्यूब 64, 64 का घनमूल क्या होगा 4। तो आप इस बात को समझिए, हम बड़े अंक को लेके आ रहे हैं ताकि हम आपको बढ़िया समझा पाए इस चीजों को, ठीक है। जैसे कोई नंबर लेते हैं, पहले देखो प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे 21 है, 21 का घन करोगे आप तो ध्यान देना, 2 का क्यूब 8 और फिर 1 का क्यूब 1, अधवा है तो 2 4 और 2 यहां पे देखो 4 और 6, ध्यान देना, 1 4 2 6 8 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 92 61, ठीक है ना। इसका जवाब क्या आया 92 61, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, है ना, कि क्या करेंगे हम कि अब देखो 21 का क्यूब 92 61 है, अब हमको चेक करना है, ध्यान देना, 92 61 का क्यूब रूट निकालना है। हम तुमको एग्जाम्पल साथे रखे हैं ताकि ना हम आपको समझा पाए बढ़िया से। देखो 92 61 घनमूल निकालना है, मतलब क्या है, तनी बात को समझिएगा। ऐसी कौन सी नंबर है जिसका 3 बार गुना करने के बाद 9261 आया है, जवाब तो ये मांग रहा ना। ऐसी कौन सी नंबर है जिसका 3 बार गुना करने के बाद 9261 आया है, समझ रहे हो बात। तो आप बताओ मुझे, देखो क्या करने तुमको, ध्यान देना, चुटकियों में खत्म होगा, दाहिने से 3 अंक, 1 2 3 अंक खत्म कर दो, यहां से खत्म हो गया। इस एक को खूब बढ़िया से देखो, किस संख्या का 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, किस संख्या का, देखो 3 बार किसका गुना करने पे, केवल देखो 3 बार गुना करने पर 1 कहां आया, देखो कहीं आया है, यहां पे नहीं आया, खाली 1 पे ना, इसका मतलब यहां पर 1 होगा। 1 का ही 3 बार गुना करने के बाद 1 आएगा। अब देखो 9 किसके घन से कम है, 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27, बेसी ना हो गया तो 2 का पुट होगा, देखो 2 यहां पर 2 पुट होगा, देखो 21 आ गया। स्क्रीनशॉट लो, हम बातों को और समझा रहे हैं और अंक ले लेकर के हम तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, घनमूल वही बच्चा से बन पाएगा जिसको इसका ज्ञान हो और जिस बंदे को 1 से लेकर 9 तक का याद हो
अब प्लस उसको ना इकाई अंक का ज्ञान हो कि नहीं, 5 का क्यूब में इकाई अंक क्या बनता है, 5 बनता है। इतनी बातें, दो चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो समझा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा बड़ा अंक लेते हैं, जैसे 47, 45, 52, 47, 45, 52, 47, 45, 52। देखो ध्यान देना, 47, 45, 52 एक नंबर हो गई। इसका घनमूल निकालना है। किसका, इसका घनमूल क्या होगा, बात को समझना गहराई से, ठीक है। क्या करना, कुछ भी नहीं मेरे बंदे, दाहिने से 3 अंक काट दो, काट दिए। किस संख्या का 3 बार गुना करोगे तो इकाई अंक 2 आएगा। देखो यहां पे, देखो यहां पे, देखो किसका, देखो एक इधर, इधर देखो, इसको ना इसमें देखना, इसमें कहां है 2, बताओ 2, देखो यहां पे। इसका मतलब ना ये 8 यहां उतरेगा, कंफर्म है 8। इस 55 से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तनी समझना बातों कैसे मिला रहे हैं। इसको ना इसमें देखनी है, इसमें, इस साइड में। किस संख्या का 3 बार गुना करेंगे तो हमको 2 मिलेगा इकाई अंक, जवाब होगा 8 का। अब देखो बात खत्म। 474 किस संख्या के घन से कम है, बेसी नहीं। तो हर बंदे को पता है कि 7 का क्यूब 343 होता है, बोलो हाँ। 8 का क्यूब 512, 512 बेसी हो गया इससे। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो 512 बेसी हो गया इस नंबर से, 472 से। तो उसके नीचे कौन है, 7 का क्यूब 343, वही ना कम है, 7 आंसर, यहां पे 7। आंसर क्या होगा, 78। इस 78 का क्या है, ये घनमूल, इसका घनमूल क्या होगा, 78 होगा। 78 का ये घन है। 3 बार गुना करना, चेक करना तुम, ठीक है। और आप इस बात को ध्यान दो कि आप ना नंबर ले लेकर के नंबर लो और फिर निकालो, जिस तरह से हम बता रहे हैं। फिर एक बार समझना बात को, और कोई अन्य नंबर लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे मान लो 12167 है, 12167 जैसे नंबर है, समझना बात को। इसका घनमूल क्या होगा, है ना, इसका घनमूल निकालना है। किस संख्या का 3 बार गुना करने के बाद यह कुछ भी नहीं करना है। देखो दाहिने 3 अंक काट लिए। 7 किसका 3 बार गुना करेंगे तो 7 आएगा। देखो 7 कहां आएगा, देखो ये कहां गया 7, देखो यहां पे 3 का, याद रहना चाहिए तुमको। 3 क्यों 27, इसका मतलब यहां 3 होगा। 12 किसके घन से कम है तो जवाब होगा 1 का क्यूब 1, 2 का 8 और 3 का 27 बेसी ना हो जी, और 2 का 8 कम वाला पुट हुई 2, इसका मतलब 23 का ही। बात समझे, एक बार फिर समझो कहानी को। तुम ना नंबर लेना, नंबर और लेना आप, ठीक है ना। नंबर लेकर के गुना करना, फिर चेक करना कैसे सर बता रहे हैं, है ना। बात खत्म हो रही कैसे, देखो ध्यान देना। जैसे 506 506 53, 506 53 ये एक नंबर है, इसका हमको घनमूल निकालना है। आप जरा बात को समझना, ठीक है ना। 506 53 एक नंबर, इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां से 3 अंक काट दिए। 3 कहां आएगा, देखो 7 में आता है, देखो 7 का क्यूब 3 यहां पे आ गया ना, 7 यहां पुट जाएगा। ये 50 है, किसके घन से कम है, 3 का घन 27 और 4 का घन 64, इसका मतलब क्या पुट होगा, 3 पुट होगा। क्या पुट होगा, 3, 37 का है। बोलो सही बात है ना, 37 का है। तो आपको ना बस प्रैक्टिस करनी है इस सब नंबर पे। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से समझना बात को, एकदम कंडीशन को जरा समझना। देखो ध्यान देना, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 8 5 1 9 3 एक नंबर है, ठीक है। देखो एक नंबर है ना, इसका घनमूल निकालना है। तो तुम्हें क्या करनी है कि दाहिने से 3 अंक काट लो। यहां से 3 कहां आएगा, तो आप बोलोगे 3 इकाई अंक 3 इसमें, देखो इसमें 3 कहां आएगा, देखो 7 पे है, 7। 185 किसके घन से कम है, 185 किसके घन से कम है, जवाब होगा, देखो ध्यान देना, 5 का 125 और 6 का 2 16 बेसी हो गया 6, तब 5 फुट होगा। किसका होगा 5, देखो किसका है 57 का है। मजा आ रहा है, आना भी चाहिए, ठीक है। देखो एक बार फिर समझना, 57 का। और देखो एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, प्रैक्टिस करना, एकदम ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना, इतना करना ना, इतना करना कि फिर तुम्हारे इर्द गिर्द कोई रहे ना। अंक लो, अपने से गुना करो, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा, खूब मजा आएगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, असंख्या नंबर इतना खेलेंगे हम लोग, इतना खेलेंगे ना संख्या पर कि फिर नंबर सिस्टम ही नहीं, पूरे अर्थमेटिक पर कमांड करेंगे जबरदस्त तरीका से। स्पीड क्यों नहीं आएगी, हमको तो पता होनी चाहिए पहले रीजन सूची कहानी, ठीक है। जैसे एक नंबर लेते हैं 4 5 6 5 3 3 ये नंबर है, इसका घनमूल निकालना है, बात को समझना। 3 अंक काट दिया। 3 चेक करें किस पे आएगा, तो आप बोलोगे देखिए 7 पर आता है 3, देखो 7 पे 3 आता है, देखो 7 पे 3 आता है ना। अब देखो इसके बाद 456 किसके घन से कम है, तो देखो 7 का 343, 8 का 512, तो 8 बेसी ना हो जाएगा, 512 7 फुट होगा, देखो 77 का है। समझ गए बात को,
तो उम्मीद करें कि तुम्हें अच्छा लग रहा है इस बात को। तनी इस बात को हमेशा तुम समझो कि हम जो बात बता रहे हैं आपको, इस पर कुछ ना कुछ वजन रखो, इस बात में कुछ ना कुछ वजन है, और इस वजन को तुम संभालो। कैसे संभालोगे? बैलेंस करके, ठीक है ना? क्योंकि आगे की जो भी सवाल हम कराने वाले हैं, जो भी मतलब कि अर्थमेटिक हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत काम की बात आएगी। अब बहुत सबका हम रोल इसमें दिखाएंगे, नहीं इसका क्या क्या गेम है, कहां हम लोग खेलेंगे, ठीक है ना? देखो आते हैं अगले पर। जैसे कोई नंबर और लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं तुमको समझाने के लिए, 94112 एक नंबर है, ठीक है? देखो ध्यान देना, ये इकाई अंक 2 है, इसका घनमूल पता करना है। यहां पे देखो 2 कहां आता है? तो आप बोलोगे 8 पर आता है। 2 कहां आता है? तो आप बोलोगे 8 पर आता है। देखो यहां पे 8। 941 किसके घन से कम है? किसके घन से कम है? देखो 729 किसकी होती है? 9 की होती है। 10 का 1 होता है, तो बेसी नहीं हो गया, तो किसका पुट होगा? देखो 9 का पुट होगा, 98 का ही है। समझ गए बात? तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान दो कि हाँ रियल में ये मान है क्या, कैसे सवाल करते हैं, कैसे घनमूल निकालते हैं, घनमूल की तरीका क्या है, आप इस पर ध्यान दो। और देखो अंक लेते तुमको समझाने के लिए, जैसे एक बड़ा अंक लेते हैं 1404, इसके बाद 9 2 8 लेते हैं। देखो बात को समझना, इसका घनमूल निकालना। 3 अंक काट दिए। 8 कहां आएगा? 8 पे देखो, तो 8 कहां आता है? देखो इकाई अंक पे 8 कहां है? देखो 2 पे आता है, इसका मतलब यहां 2 होगा। इस 92 से कोई मतलब नहीं है। इसको देखो 1404, 10 का क्यूब 1000, 11 का 1331, है ना? 1331। अब देखो 12 का जो आएगा उससे ठीक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 11 क्यू 1331 होता है, ये क्या 1404 है, बड़ा कन्फर्म में बड़ा होगा। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या पुट होगा? 11 होगा, 112। ठीक है? तो हम उम्मीद करें कि आपको ये बात मेरी समझ में आई हुई है, ठीक है ना? कैसे हम घन से घनमूल निकाले और कैसे घनमूल से घन निकाले, ठीक है ना? तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान दो। आप प्रैक्टिस तो इतना करो कि नंबर तेरी दोस्त बन जाए, ठीक है ना? तेरे महफिल में तेरे साथ रहे नंबर। और जितना नंबर को तुम अपना जिगरी दोस्त समझोगे, उतना समझो कि आगे तुम्हारा भविष्य अर्थमेटिक पर टिका हुआ है और हर काम तुम्हें करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है? तो हम उम्मीद करें कि तुम्हें यह बात अच्छी लगी है और हमारा यह समझाया हुआ घन और घनमूल तुम्हें अच्छा लगा। आज का वीडियो हम छोटा ही रखते हैं, ठीक है ना? और इस उम्मीद के साथ थैंक यू, बाय बाय।